पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, हम मिलजुल कर वचन मनन चिंतन करते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। हम जीवन में वचन द्वारा वचन का अर्थ समझकर प्रार्थना करते हुए यह बाइबल अध्ययन में सबको हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 हम पार हो गया। अध्याय 10 में स्वर्ग राज्य के विषय में प्रभु अपने शिष्यों को कितने बात बताया और भी ये शिक्षे फिर प्रेरित बन गए हैं। मतलब प्रभु भेजने के लिए शिक्षे बनकर वो प्रभु के पास आकर ऐसे रहते हुए प्रभु से वचन सुनते हुए नियम सीख कर फिर भेजते हैं प्रभु। इसलिए यह नियम प्रभु मुख से जो वचन हमारे लिए, शिष्यों के लिए, प्रेरितों के लिए प्रभु दिया है, ये वचन हम सीखने पर बहुत शक्ति है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन के समस्याओं के बीच में एक क्रिश्चियन, एक ईसाई, एक विश्वासी के प्रभु पर जो विश्वास करते, यीशु पर जो विश्वास करते, विश्वासी के जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु का नियम और प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश हम समझना चाहिए। अभी देखो वो 22 संकट अध्याय 10 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। इसलिए सांप की तरह, सर्प कैसे है? वो सर्प सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। ये 4 जीव जंतुओं के बारे में यह हम उल्लेखित किया है। भेड़ियों के बीच, भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह और सांप के तरह और कपोत की तरह। हमको वो बुद्धि चाहिए। ये सांप कितने चतुर है, वो उसका सिर, इसमें वो इसमें लिखा है, उसमें उल्लेखित किया है, वो अपने सिर को वो संभाल कर रखने के लिए सबसे पहले वो अपने सिर को यह सुरक्षित रखने के लिए उसका बुद्धि है। इसलिए हमारे बुद्धि को, प्रिय मित्रों, हमारे बुद्धि, प्रभु ने बुद्धि प्रदान किया है। यह बुद्धि ऐसे निर्बुद्धि ना बन जाए, बुद्धि चाहिए। और कपोत की तरह हमारे अंदर ये निष्कलंकता, निर्मलता चाहिए, ये दोनों। इसलिए हमारे ये संतुलन करने के लिए प्रिय मित्रों दोनों चाहिए। कुछ लोग सर्प की तरह ऐसे चतुर है, लेकिन निर्मलता नहीं है, पवित्रता नहीं है, प्यार नहीं है, विनम्रता नहीं है। और इसलिए क्यों? इसलिए प्रभु हमें भेजते हैं, कारण यह है, भेड़ियों के बीच। कहाँ है यह भेड़ियों? वुल्फ साधारण कुत्ता जैसा नहीं है, कितने आक्रमणकारी है भेड़ियों। यहाँ हमें भेड़ों की तरह प्रभु भेजते हैं। प्रिय मित्रों, यह हमारे ये कलीसिया में और हमारे विश्वासमय जीवन में हमको 3 तरह, हमको हमारे आगे समस्या है। 3 तरह सबसे बड़ा ये सहन हमको मिलने के लिए संभावना प्रभु हमें सिखाते हैं। एक प्रेरित के जीवन में, विश्वासी के जीवन में, एक शिक्षक के जीवन में। इसलिए अपने चर्च, अपने अधिकारियों द्वारा, अपने धर्म से साथी लोगों से और अधिकारियों से हमको ये सहन, अत्याचार, पीड़ाएं, इसलिए हम पढ़ते हैं। और सेकंड बात, अधिकारियों द्वारा, मतलब देश में से चर्च
धर्म से और देश से और अपने परिवार में से। 3 तरह समस्याएं, ये 3 क्षेत्रों में से हमें हमारे जीवन में ये शैतान कार्य करने के लिए चाहते हैं, हमारे विश्वास नष्ट करने के लिए चाहते हैं, हमें आक्रमण करने के लिए चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने, यीशु ने ये सूचना देता है, मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृह में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय जाने पर तुम्हें बोलने की शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। यहाँ एक व्यक्ति, एक सेवक, एक प्रेरित के जीवन में तो सत्य, स्वर्ग राज्य, ईश्वर का नियम के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में जो जीवन बिताने चाहते हैं, उसे घोषणा शुरू करने चाहते हैं। प्रिय मित्रों, वह कौन हमारे विरुद्ध है, लेकिन हम आत्मा में, इसलिए यह समय हमारे अंदर कौन हमें संचालित करने के लिए शक्ति है और हमें कौन नियुक्त किया है, वो हमारे साथ प्रभु साथ रहते हुए। इसलिए प्रभु पर एक आत्मा के अभिषेक में हम बढ़ना चाहिए। इसलिए आत्मा वही समय, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। नेक्स्ट स्टेप, भाई अपने भाई के मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को, संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़े होगी और उन्हें मरवा डालेगी। प्रिय मित्रों, इसलिए चर्च, धर्म में और हमारे ये देश के अधिकारी से, फिर हमारे घर में से हमको ये समस्या है। कारण क्या है? ये संसारिकता में हमारे जीवन, ऐसे जीवन बिताने के लिए सबको ये स्वर्ग में रुचि नहीं है, स्वर्ग के बारे में रुचि नहीं, इसलिए हमको संसार के बातें अभी हमारे आंख से क्या देखता है वही जीवन बिताना है। इसलिए हम स्वर्ग के बारे में, ईश्वर के बारे में, यीशु के बारे में, ये हम लोगों को बचाने के लिए हम कष्ट सहते हुए, हम जीवन में ऐसे कष्ट सहते हुए सहन, कितने सहन, यीशु सबके अंदर पहुंचने के लिए, सबके अंदर ये यीशु को पहचानने के लिए, यह जानकारी सबको मिलने के लिए हम त्याग सहना चाहिए। इसलिए हमारे हर सहन का अर्थ, दुख का अर्थ प्रभु हमें अच्छा से समझ जाते हैं। ये समझ क्या के लिए, ये समझ, ये पहचान, हम स्वर्ग के संतान है, यह पहचानने के लिए हमको यह ऐसे दुख आएगा। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम इस्राएल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। कारण प्रभु ने कहा, अभी यीशु ने इस संसार में आकर कौन पहचान लिया, और प्रभु ये सच्चाई और सारे ये स्वर्ग से रहस्य समझ जाने पर, स्वर्ग से शक्ति और सबों के आगे प्रकट किया है। कितने लोग अनुग्रह पाया है, फिर भी यीशु के पास लोग कैसे आ रहे हैं और प्रभु यीशु से कैसे लोगों का व्यवहार, ना शिक्षे, संज्ञा 24, ना शिक्षक गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। शिक्षक के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है।
यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलज़बूल कहा, तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। मतलब ये फरीसी लोग, यहूदी लोग अभी भी ये यीशु को विश्वास करने के लिए मन नहीं है। और अपने ये परंपरा जैसे ये हमारे ये परंपरा है, ऐसे रहने के लिए दूसरे को और यीशु को पहचानने के लिए, सत्य पहचानने के लिए, अपने पोजीशन जोड़ने के लिए, अपने पोजीशन में जो ये ऐसे स्थिर वो पोजीशन में ऐसे हो, ये बहुत सुख है, अच्छा पोजीशन है, यह समझकर स्वर्ग के आनंद क्या है, स्वर्ग से उत्तर क्या है, स्वर्ग यह मानने के लिए नहीं सकते हैं। यह स्वार्थता है, यह घमंड है, इसलिए वे लोग अंधकार में है। इसलिए प्रिय मित्रों, वे लोग यीशु को ये इतने बड़ा चमत्कार है, इतने बड़े ये सत्य बात, ये सत्य वो बोलने के लिए प्रभु आया है और कितने लोगों को अनुग्रह मिल रहे हैं, ये परख कर देखने के लिए नहीं, विमर्शन करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए उन लोगों का पूरा पहचान। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे विरुद्ध ऐसे ये क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत बात है। और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में जो प्रार्थना हम चाहते, जो प्रार्थना करते हैं और वो हमारे जीवन में क्या सुख हम चाहते हैं, लेकिन इसके विरुद्ध ऐसे होने पर क्या हो, एक बुलाहट है। क्यों प्रभु ऐसे हमको ऐसे अवसर दिया? क्योंकि हम योग्य है। एक स्त्री, एक लड़की अपने शादी के लिए कौन सा परिवार और कौन सा लड़का को, कौन सा रिश्ता को चाहते हैं, क्या क्या निवेदन हम रख कर प्रार्थना करते हैं। शराबी नहीं चाहिए, ऐसे गुस्सालू नहीं चाहिए, ऐसे क्रोधी नहीं चाहिए, स्वार्थी नहीं चाहिए, संत जैसे ऐसे जीवन साथी के लिए, अपने पत्नी के लिए एक लड़का, एक युवक प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, बहुत लोग ऐसे शादी से पहले देखने में वो ऐसा कितने सुंदर है, कितने पवित्र है, कितना ईमानदारी है, और ये समझकर शादी किया। लेकिन प्रिय मित्रों, शादी के बाद कितने लोगों के जीवन दुख से भरा है, क्योंकि जो हम चाहते थे लेकिन इसके विरुद्ध है। जो हम विचार करते थे हमारे पहचान के विरुद्ध है, उसका स्वभाव वंचित हो गए हैं। कारण क्या है? ये प्रभु ने हमें भेजा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह। इसलिए बुद्धि नष्ट नहीं करना, और यह निर्मलता, ये कपोत के यह मनोभाव, निष्कपट, ये निष्कपट होना, कारण क्या है? वो परिवार को ऐसे जीवन साथी होगा, ऐसे परिवार, ऐसे देश को, ऐसे लोगों को, ऐसे आक्रमणकारियों को, अत्याचारियों को, या ऐसे भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजा है। हमें क्या के लिए? हमें एक बड़ा उत्तरदायित्व, ये हमारी जिम्मेदारी है। कारण क्या है? स्वर्ग राज्य निर्माण करने के लिए ये दुख द्वारा, हमारे जीवन के यह बड़े ये दुखों द्वारा, समस्याओं द्वारा हमारे ये एक उत्तरदायित्व है। इसलिए हम क्या प्रार्थना किया? यह प्रार्थना के विरुद्ध क्यों ऐसे जीवन साथी को मिले? उत्तर यह है, मैं प्रभु से आशीष है, वो उद्धार करने के लिए है। इसलिए एक गलत ऐसे लोगों के बीच में, अधर्मियों के बीच में हमें भेजते हैं प्रभु, हमें भेजते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए यहाँ ये बड़ा उत्तरदायित्व का बात है, जो अभिषेक प्रभु ऐसे प्रभु प्रदान किया है उसके जीवन में। ये समझने के लिए, ये समझने के लिए यह है, दुख और कठिन समस्याएं हमारे बीच में है, हमारे जीवन में है, तो वो परमिशन प्रभु दिया है, तो प्रभु ये जानते हैं, प्रभु जानते हैं। और ऐसे समय हम क्या करेंगे?
यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते तो दूसरे नगर भाग जाओ, मैं तुमसे ये कहता हूं। इसी एक उदाहरण जैसे प्रभु ने ये पहले गेनेसरेत वहां से प्रभु ने क्या किया है, वो एक अबदूदग्रस्त को प्रभु ने अच्छा किया, इसलिए वहां सुअरों को देखते हुए सुअरों पूरा नष्ट हो गए। ये हमारे हमारे जीवन में ये सबसे मुख्य स्थान ये सुअरों है। इसलिए प्रभु यीशु आप ये देश में नहीं चाहिए, ऐसे प्रभु से क्या कहा चले जाइए। प्रभु वहां से गया, लेकिन बाद में हम देखेंगे वहां प्रभु का सेवा बंद नहीं है। वहां फिर उग्र ऐसे पूरा प्रभु का नाम फैल गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमसे हमारे सेवाओं में से प्रभु ऐसे चाहते हैं, जो जगह में हमें भेजते हैं वहां ये फल उत्पन्न करने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं। वहां के लोग प्रकाश, अंधकार छोड़कर वो प्रकाश उसके अंदर पहुंचने के लिए। प्रिय मित्रों, ये बड़ा आशीष का बात है। और हम पढ़ते हैं ये सब सेवकों के बीच में और गहराई में प्रभु ये कितना हम ईश्वर पर भरोसा रखना है, अपने बुद्धि पर, अपने ये साथी लोग और अपने ये धन संपत्ति इसमें नहीं, ये पूरा भरोसा प्रभु पर रखना। और प्रभु के यह आशीष, ये स्वर्ग और ये स्वर्ग राज्य और यह संसार, ये दोनों में फर्क है, ये समझकर जाना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए निर्भीकता से ईसा को स्वीकार करना। 26, इसलिए उनसे नहीं डरो, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूं उसे तुम उजाले में सुनाओ, जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। प्रिय मित्रों, क्या बात प्रभु ने इसे गुप्त रूप में हमें सिखाया और हमसे बताया है। मतलब हमारे सहन की वेला में जो लोग हमें तिरस्कृत किया है, परित्याग किया है, ऐसे बड़े दुर्घटनाओं के बीच में, अत्याचारियों के बीच में हम अकेलापन में अकेला, यह दूसरों से प्रभु कुछ नहीं कहा, लेकिन उस समय हमारे कानों में रहस्यमय बातें, अंधकार में छिपे हुए खजाने प्रभु हमको प्रदान किया है। रहस्य हमको उस समय हमको प्रभु ये दुख नहीं है। तो प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक वरदानों को मिलने के लिए, आध्यात्मिक अभिषेक में बढ़ने के लिए, ईश्वर से ये संदेश सुनने के लिए, प्रिय मित्रों, ये बड़े दुख के बीच में, बड़े समस्याओं के बीच में स्वर्गीय रहस्य प्रभु समझ जाते। इसलिए यिर्मयाह नबी अध्याय 33 पद संख्या 3 में यिर्मयाह जेल में कितने उसे मार खाकर इस 33 चैप्टर शुरुआत में ये पीड़ाएं, अत्याचार सहते हुए यिर्मयाह उस समय ये स्वर्ग से संदेश गए, मुझसे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, रहस्यमय बातें बताऊंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए ये संत यूहन्ना पत्मोस द्वीप में कितने सालों ये प्रकाशन ग्रंथ क्यों हमको मिला है? पूरा प्रभु के संदेश प्रकाशन ग्रंथ में कितने रहस्यमय बातें हमको मिला है, क्योंकि यूहन्ना जेल में, पत्मोस द्वीप में, वहां प्रभु
रहस्यमय बातें बताते हैं। इसलिए हम व्यक्तिगत जीवन में ऐसे बड़े समस्याओं के बीच में मैंने यह कितने अनुभव किया है। एक्सीडेंट के बाद ये हमारे यह दुर्घटना के बाद कितने हम परेशानी में, बेड में, पत्नी पूरा बेड में। कुछ दिन मेरा ये हाथ में हड्डी तोड़ गया था और मेरे पत्नी को पूरा प्रॉब्लम, मतलब ये घुटने से इतना ये हड्डियां दूर चली गई है, तितर बितर रोड में गिर गई। प्रिय मित्रों, कितने समय ऐसे बेड में, उस समय बहुत लोग प्रार्थना करने के लिए, हमें मदद करने के लिए, आश्वासन ऐसे शब्दों द्वारा और सानिध्य द्वारा हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। प्रिय मित्र, इसमें माथ्यू नायकम्बरमपील फादर टीम एक साथ एक दिन रात भर रात में भी हमारे साथ रहते हुए, बात करते हुए, ऐसे प्रार्थना में मैं सोचा फादर आया है इसलिए ये पूरा अभी छुटकारा, अभी चंगाई, क्योंकि इतना बड़ा हमारे फादर है, हमारा डायरेक्टर फादर है। लेकिन फादर ने एक बात लास्ट, ये फादर ने आधी रात 1 बजे प्रार्थना इसे फिनिश करने पर फादर ने कहा, ये सब स्वर्गीय के रहस्य समझने के लिए है, स्वर्गीय के रहस्य समझने, मर्म समझने के लिए है, ईश्वर से संदेश समझने के लिए है। वो समय आप ठीक हो जाएंगे। आप लोग प्रिय मित्रों, हमको ये फादर ने क्यों ऐसे बताते हैं, हमको समझ में नहीं आया। मतलब ये अपने शरीर में यह समस्या और दूसरे लोग द्वारा समस्या, और हमारे आगे ये चलने के लिए देश में और हमारे ये साथियों के बीच में हम कितने वो अपमान सहते हैं। उस समय एक बात, हड्डियां, ये शरीर के हड्डियां हमसे ये शरीर में से अलग हो गए हैं, रोड में तितर बितर गए हैं। इसलिए प्रभु ने संदेश दिया है, घाटी पहाड़ में, अंधेरे घाटी पहाड़ों में। प्रिय मित्रों, ये अंधेरे का समय, वो अंधेरे का समय, प्रिय मित्रों, यह मृत्यु समझ आया, यह मृत्यु हमारे लिए, यह संसार में जो मृत्यु हमारे जीवन में, एक मृत्यु पाप से, दूसरा मृत्यु आनंद जीवन के लिए है। इसलिए मृत्यु शैडो है, शैडो छाया है। ये स्तोत्र ग्रंथ में ये लिखा है, मृत्यु हमारे लिए छाया है। वो दिनों में मृत्यु का अनुभव किया है, अनुभव। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने ये समस्याओं के बीच में हमें ये प्रभु अनुभव करने के लिए, क्योंकि ये हमारे आत्मा में बढ़ने के लिए है, हमारे दृढ़ विश्वास बढ़ने के लिए, धैर्य बढ़ने के लिए। हम ये संसार के लिए नहीं, क्योंकि वचन में फिर हम आगे पढ़ते हैं, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते। हमारे आत्मा को, उसके आत्मा के ऊपर, आत्मा देने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए आत्मा के ऊपर पूरा अधिकार किसका है? ये संसार में किसी को नहीं है। उससे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। हमारे पूरा डर इस संसार में, हमारे शरीर के और ये संसार के जीवन के लिए पूरा हमारा डर है। सांप को डरते हैं, क्यों? सांप काटेगा, मर जाएगा, शरीर सड़ जाएगा। प्रिय मित्रों, यह नहीं, प्रभु ने इसलिए कहा, और हाथी को, एलिफेंट को डरते हैं, क्यों? पुलिस अधिकारियों को डरते हैं, क्यों? प्रिय मित्रों, ये सब ये संसार में जुड़े हुए हैं, संसार के जीवन में जुड़े हुए हैं। प्रभु ऐसे नहीं, आप आत्मा के विषय में,
आत्मा में जुड़े हुए, ईश्वर से साथ जुड़े हुए, स्वर्गीय के ईश्वर के साथ रहते हुए ऐसे जीवन बिताना। और डरते हैं तो डरने का कारण क्या होना है? स्वर्ग नहीं नष्ट होने पर, स्वर्ग नष्ट होने पर, ईश्वर के आत्मा नष्ट होने पर क्या होगा? इसमें हम डरना चाहिए, इसमें हम चिंतित रहना चाहिए। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। प्रिय मित्रों, ये गौरैयों को कितना दाम, कितने पैसा चाहिए? हम पढ़ते हैं गौरैया का दाम कितना है? 2 गौरैया 1 पैसे में, 1 पैसे में 2। इससे बड़ा, प्रिय मित्रों, इससे बड़ा, और प्रभु ने कहा इससे बड़ा मूल्य हमको प्रभु यह सब जानते हैं। और तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। ये क्या बात प्रभु ने लिखा है? क्या हम पढ़ते, मतलब यह भी हम ये ना जानते भी नहीं इसके बारे में। हम ये कितने बाल गिर गए हैं, कौन इसमें ये ध्यान देता है? कौन ये नाप कर ये सब संभाल कर रखा है? प्रभु ने कहा वो भी प्रभु ने जानते हैं, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय के पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। इसलिए प्रिय मित्रों, यह ध्यान दीजिए, मतलब मनुष्यों के आगे, नेताओं के आगे, इस संसार में हमको एक अवसर है ये स्वीकार, ईश्वर को स्वीकार करने के लिए। यह हमारे एक अवसर है, अच्छा अवसर है। इसलिए मुसीबतों के और अत्याचारियों के बीच में हमको यह अच्छा अवसर मिला है, और हमारे ये बुलाहट पहचानने के लिए अवसर भी है, हमारी योग्यता है। स्वीकार करो, नहीं तो क्या होगा? सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए फूट का कारण है, फूट का कारण यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूं। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूं। मनुष्य के घर वाले ही उसके शत्रु बन जाएंगे। लोगों को अंदर बहुत डर आता है ज्यादा ये सुनने पर, और ऐसे मनन चिंतन कर हम ये अध्याय 9 तक हम पढ़ते हैं तो हमको उतना प्रॉब्लम नहीं है। 5, 6, 7 ये अध्याय हम सुनने के लिए अच्छा बात है, लेकिन 8 और 9 में हमको बहुत खुशी है। लेकिन 10 आने पर, अध्याय 10 में आने पर, प्रेरितों के जीवन, शिष्यों के जीवन आने पर हम क्यों डरते हैं? प्रभु ने डरो मत, चिंता मत करो, क्योंकि स्वर्गीय पिता, ये युद्ध स्वर्गीय पिता का है। वो उत्तर देने के लिए आत्मा है, साथ रहने के लिए तृत्व ईश्वर है। इसलिए हम किसके पास ये रहते हैं, किसके बीच में हम रहते हैं, वहां हम ये गवाही देने पर, स्वीकार करने पर दूसरे लोग ये नहीं स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए हम ऐसे सोचते ओ अशांति। इसलिए प्रिय मित्रों, यह ना तो समझो पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं। शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया। इसलिए एक व्यक्ति के आगे हम ईश्वर का ये संदेश, वचन का संदेश हम देने पर क्या होगा? उन लोगों के अंदर के
ये सांसारिकता को, अंदर के ये शरीर की वासना को वह नष्ट करने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, ये शांति नहीं, लेकिन यह सांसारिक जीवन में जो जीवन बिताने चाहते हैं वहां वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको ईश्वर के राज्य, आनंद जीवन, आनंद, स्वर्ग से आनंद मिलने के लिए हम बोलना चाहिए, ऐसे जीवन बिताना चाहिए। इसलिए आत्मत्याग, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपने जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। और भी ये चैप्टर पुरस्कार, जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। जो मेरा स्वागत करता है उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वो धर्मा है, वो धर्मी का पुरस्कार मिलेगा, वो पुरस्कार वो पाएगा। इसलिए जो इन छोटे में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वो मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वो अपने पुरस्कार से वंचित न रहे। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे प्रतिफल क्या है, पुरस्कार क्या है हमारे लिए। इसलिए यह संसार में जो दुख हम बिताया और जो दुख सहन हमारे जीवन में आया और जो समस्या हमारे सोच से परे है और हमारे बुद्धि से परे है, प्रभु का यह प्यार। इसलिए शिष्यों के जीवन में एक कठिनाइयों के समय हमारे जीवन में और ईसा मसीह के विश्वास हम कैसे दूसरों के आगे स्वीकार करना चाहिए, प्रभु ने कहा है। इसलिए ये रहस्य, अभी जो दुख हम सहते हैं, जो समस्या, प्रिय मित्रों, यह समस्या बाद में हमको दूसरों के आगे, कितने लोग अंधकार में रात में सो नहीं सकते हैं। एक अच्छा उदाहरण है, एक्सीडेंट के बाद लगातार 3 सर्जरी, मेजर सर्जरी, इसके बाद मेरे पत्नी को नींद नहीं आते है, पूरा शरीर में कितना एक खुला है। और इस वक्त प्रिय मित्रों, रात भी ऐसे सहन है, वेदना है, दर्द है, पूरा गांव है। प्रिय मित्रों, स्तोत्र ग्रंथ 102 एक बार ऐसे रात में सो नहीं सकते हैं तो सो जाओ, ऐसे सोने के लिए वचन मिला। बाद में कितने रोगियों के लिए, दुखियों के लिए प्रभु ने यह वचन द्वारा आशीष दिया है, छुटकारा दिया है। प्रिय मित्रों, इसलिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता के आगे हम अभी परिपूर्ण समर्पण करेंगे। ओ प्रभु को देखने, प्रभु हमारे आगे है और प्रभु हमें बुला रहे हैं। हमारे लिए प्रभु क्या प्रदान किया है ये हम समझने के लिए हमको आत्मा चाहिए। इसलिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, हम आराधना करेंगे। स्वर्गीय पिता को हम आदर करेंगे, यीशु मसीह को आदर करेंगे, पवित्र आत्मा को हम आराधना करेंगे। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जो सुनता मेरी वाणी ओ
जो सुनता मेरी वाणी वह सुनता उसकी वाणी, जो सुनता तेरी वाणी वह सुनता उसकी वाणी। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, स्तुति करो, आराधना करो। मिलजुल कर हम स्तुति और आराधना करते हैं। मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, प्रभु पर मैं भरोसा करता हूँ, मैं अपने को समर्पण करता हूँ। ये प्रभु मेरे हर समस्याओं में प्रभु आइए। प्रभु अच्छा से प्रशिक्षण प्रभु तूने दिया है, लेकिन ये समझने के लिए मेरे बुद्धि को विकासित कीजिए और विस्तृत कीजिए, अभिषेक दीजिए। जो माने मेरे आदेश, ओ जो माने मेरा आदेश वह माने उसका आदेश, जो माने मेरा आदेश वह माने उसका आदेश, जो माने मेरे आदेश वो माने उसका आदेश, जो माने तेरा आदेश वह माने उसका आदेश। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन द्वारा हम चलते हैं। यह वचन प्रभु के एक एक वचन हमारे अंदर तक पहुंचना है। इसलिए प्रभु के साथ चलने के लिए दुख के वेला में, मुसीबतों के वेला में, समस्याओं के वेला में वंचित ना रहे और भटक ना जाए, और मत डरे और चिंता मत करे, हिम्मत ना हारे। हम प्रभु के साथ हम चलते हैं। जो चलता मेरा संग संगो, जो चलता मेरे संग संग वो चलता उसके संग संग, जो चलता मेरे संग संग वो चलता उसके संग संग। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा। गाएंगे, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है। ओ प्रभु की ओर देखो, दृष्टि लगाओ, आनंदित हो। हम आराधना करेंगे, आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना ओ आराधना 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 ओ आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। मुख खोल कर हम स्तुति करेंगे, हृदय खोल कर हम स्तुति करेंगे, विश्वास के साथ, भाई भक्ति के साथ हम स्तुति करेंगे। अपने को, अपने जीवन के मुसीबतों को, अपने जीवन के समस्याओं को, अपने जीवन के हर संकटों को। कितने लोग हमारे विरुद्ध अत्याचार किया, आक्रमण किया है, दुख दिया है, कितने दुर्घटनाओं में हमारे पूरा जीवन ऐसे अनुग्रह नष्ट हो गए, ऐसे सोचकर कितने लोग चिंतित हैं।
इस निराशमय जीवन छोड़कर आशा और विश्वास और भरोसा के साथ प्रभु के पास आइए। हम स्तुति करेंगे। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे एक एक समस्याओं को हम प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। प्रभु हमें कितने अनुग्रह आशीष आध्यात्मिक जीवन में आशीष देने के लिए प्रभु चाहते हैं। जन्म से अभी तक कितने हमें संभाला है, हमें रचना किया है, सृष्टि किया है और आगे बढ़ा है। इसलिए ये अनुग्रह नष्ट नहीं करना। अभी हमारे बुलाहट पहचानना, हमारे दुखों के बीच में, समस्याओं के बीच में प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु से हम प्रार्थना करना। प्रभु अर्थ समझने के लिए कृपा दे और इस वक्त दूसरों के आगे आत्मा के अभिषेक द्वारा चलने की कृपा, और विशेष रूप से जो जो बातों में हमको छुटकारा चाहिए, जो जो बातों में हमको जीवन में आशीष चाहिए, जो जो आत्मा के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, विश्वास के अभाव में जो बात हमें नष्ट हो गई है, हम समर्पण करते हैं वो प्रभु। इसलिए प्रभु के आगे जीवन को समर्पण करेंगे। जीवन के बंधुजन और साथी लोग और जीवन के हार समस्याओं को ऐसे समर्पण करते हैं और हमारे भविष्य के बारे में क्या क्या बातें प्रभु से हम प्रार्थना किया है समर्पण करो। जो जो कार्य हमको मिलना है और जो जो कार्य हम में छुटकारा चंगाई पाना है, प्रभु के आगे फिर समर्पण करे। प्रभु अच्छा ज्ञान दे, विवेक दे, बुद्धि दे, और हम में प्रार्थना में जो जो बाधा है और शरीर में जो बीमारियां, परिवार में ऐसे दुर्घटनाएं, परिवार में ऐसे लगातार विपत्तियां, एक ही बात एक ऐसे एक समस्याएं, वो पार करने के लिए हमको आत्मा की शक्ति चाहिए। आत्मा आइए, स्वर्ग से पवित्र आत्मा आइए, हम पर उतर आइए, आशीष दीजिए। प्रेम की आत्मा, संगाई की आत्मा, छुटकारा की आत्मा, वचन की आत्मा, सत्य की आत्मा हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए। प्रार्थना करो। पावन आत्मा हम पर उतर आइए, पावन आत्मा हम पर उतर आइए, आत्मा उतर आइए। ऐसे यीशु के साथ जीवन जीने के लिए प्रेम की आत्मा हम पर उतर आइए, प्रेम की आत्मा हम पर उतर आइए। अभी रोगी लोग ऐसे प्रार्थना करें, चंगाई की आत्मा, और दूसरे रोगियों के लिए जो प्रार्थना करते हैं वे लोग प्रार्थना करें, चंगाई की आत्मा हम पर उतर आइए, चंगाई की आत्मा। कितने लोग डर में हैं, कितने लोग अंदर बोझ में है, घबराहट में है। इसलिए शक्ति की आत्मा मेरे मन और मेरे हृदय, मेरे शरीर कितने दुर्बल हो गए हैं, हम प्रार्थना करेंगे, शक्ति की आत्मा हम पर उतर आइए। शक्ति, ओ हम दुर्बल है, इसलिए सामर्थ्य दे, शक्ति दे। और कितने हम अपवित्र हो गए हैं बुद्धि में और अंधकार
शरीर के वासना में, सोच विचार में, ऐसे गलत सोच विचार में, ऐसे बुरी इच्छा हमारे अंदर, और प्रिय मित्रों ऐसे हम बातें द्वारा, हमारे कानों द्वारा क्या क्या अशुद्धता, अपवित्रता, शरीर के हर एक अंग में पवित्रता हम मांगते हुए, पवित्रता की आत्मा हम पर उतर आइए। पवित्रता दीजिए, पवित्रता दीजिए। और वो अवज्ञाकारी बनकर, विश्वास छोड़कर हम में कितने अनुग्रह नष्ट हो गया। विश्वास दीजिए, विश्वास दीजिए। विश्वास की आत्मा हम पर उतर आइए। विश्वास की आत्मा हम पर उतर आइए। आत्मा उतर आइए, हम पर उतर आइए। ओ स्वर्ग से उतर आइए, नया अभिषेक दीजिए, नया शक्ति दीजिए। तेरे संदेश वचन, नया शुभ संदेश दीजिए। आराधना, आराधना। पवित्र परम प्रसाद के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम आशीष स्वीकार करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।